नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक की ओर। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जुबान में बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही होती है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आप ज़रूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुँचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इस अद्भुत क्रमांक की ओर। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इसलिए व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र मंत्र ध्यान और जाप भी प्रार्थना का एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेज़ी से बदलाव होता है। प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप भी इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजह हैं, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकामयाब होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना के सही नियम कौन से हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज़ एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वही दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर उसके लिए बुरा सोचने के लिए प्रार्थना बिल्कुल मत करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अब हम जानेंगे प्रार्थना करने का सही तरीका कौन सा है। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जानें इन नियमों के बारे में। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद फिर सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को हमेशा गोपनीय ही रखें, किसी को बताएं ना। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीनन आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको यह क्रमांक अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी क्रमांक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान।